सभी नागौर वासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागौर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें। कचरा घरों के आसपास ना फैलाएं। कचरे की गाड़ी आए उसी में कचरा डालें। अगर कहीं कचरा दिखे तो भी नगर परिषद को सूचित करें। अभी डेंगू बहुत फैल रहा है, जहां पे भी डेंगू फैल रहा है वो हमें सूचित करें। नगर परिषद फॉगिंग करवाएगी। डेंगू गंदगी से ही फैलता है, इसलिए अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखें। नागौर शहर के कचरे के लिए नगर परिषद ने वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लान शुरू हो गया है। सभापति मीतू बोत्रा ने पार्षदों के साथ आज बालवा रोड स्थित वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सभापति बोत्रा ने बताया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से कचरे की समस्या से निपटा जा सकेगा। साथ ही लंबे समय से जहाँ कचरा डाला जा रहा है वहाँ केंद्रीय विद्यालय, मॉडल स्कूल व आसपास के लोगों को दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा। नगर परिषद आयुक्त शवनाम चौधरी ने बताया, ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 1 करोड़ 10 लाख की लागत से स्थापित किया गया है। इसके शुरू होने से जो 8-10 बीघा जमीन कचरे से अट्टी है वो जल्द खाली हो जाएगी, जो किसी दूसरे कार्य में उपयोग आएगी। इस प्लांट से प्लास्टिक की थैली, बोतल, मिट्टी और भी कचरा अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक की थैली सीमेंट प्लांट को दे दी जाएगी व बाकी कचरे से खाद बनाई जाएगी, जो नगर परिषद द्वारा नीलामी कर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही बायोमेडिकल प्लांट के लिए 6 बीघा जमीन दी गई थी, वो भी प्लांट शुरू कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में CHC, PSC प्राइवेट अस्पताल का जो बायोमेडिकल वेस्ट बीकानेर जाता था, अब उस बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण बालवा रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास लगे प्लांट में हो सकेगा। इस निरीक्षण के दौरान उप सभापति सदाकत अली, पार्षद नवतन बोत्रा, यतिराज, ओम प्रकाश मेघवाल, मिकू राव, अविनाश, धनराज व पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक जैन मौजूद रहे। कॉलोनी वार्ड से सीधे यहाँ ये जो रास्ता है वो एक बार अपन डम्मी से बनाना पड़ेगा, तो आप एक गाड़ी भेजना 2 घंटा करना पड़ेगा एक ट्रिप पे घर से। बालवा रोड पे स्थित जो नगर परिषद का बायो वेस्ट प्लांट है उसका निरीक्षण करने आए हैं। ये नगर परिषद जब से बनी तब से नगर परिषद के ने कचरे की समस्या थी, कचरे निस्तारण की। हमारी 8-10 बीघा ज़मीन है वो कचरे से अटी हुई पड़ी थी। अब इस लीकेज प्लांट के लगने से वो समस्या भी मुक्त हो गई। यहाँ का बायोमेडिकल प्लांट है वो भी हमारा शुरू हो गया है, और जो आसपास में स्कूल्स हैं, मॉडर्न स्कूल है और केंद्रीय विद्यालय, वो भी दुर्गंध की समस्या से उनको भी निजात मिल गई। कचरा निस्तारण के लिए जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है, नगर परिषद के लिए वह किस तरह कारगर साबित होगा? नगर परिषद नागौर द्वारा लीगेसी वेस्ट प्लांट हाल ही में शुरू किया है, जो नागौर शहर का पिछले 40-50 साल से जो कचरा जहाँ पे डाला जा रहा था, उसकी वजह से हमारे नगर परिषद की लगभग 8-10 बीघा ज़मीन उस कचरे की वजह से काम में नहीं आ रही थी। उस सारे कचरे का निस्तारण करने के लिए नगर परिषद द्वारा हाल ही में लीगेसी वेस्ट प्लांट लगाकर उस संपूर्ण लीगेसी वेस्ट को उसका डिस्पोजल किया जा रहा है, जिसमें से प्लास्टिक अलग होगी जो सीमेंट कंपनियों को दी जाएगी। उसके अलावा बाकी कचरे से खाद बनाई जा रही है, जिसका नगर परिषद द्वारा नीलामी करके उसका निस्तारण किया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी जो ज़मीन 8-10 बीघा जो अनुपयोगी थी, वो ज़मीन भी वापस दूसरे काम में आ सकेगी। ये नगर परिषद करेगी या प्राइवेट कंपनी को दिया है? नगर परिषद द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके लिए एक टेंडर निकाल के ठेकेदार के मार्फत ये प्लांट लगवाया गया है। इसकी लागत कितनी थी? इसकी लागत लगभग 2 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख का। ये बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट हेतु
नगर परिषद द्वारा पूर्व में जो 6 बीघा ज़मीन आवंटन की गई थी, उस ज़मीन पर बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट बनकर तैयार हो गया, जिसको हाल ही में शुरू किया गया है। नागौर ज़िले के संपूर्ण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का जो CSC, PSC, प्राइवेट हॉस्पिटलों का जो कचरा पहले बायोमेडिकल वेस्ट बीकानेर जाता था, अब उस बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण यहाँ नागौर में ही हो सकेगा। और इसको अपना जो बालवा रोड पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके पास ही ये बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाया गया है और इसको विधिवत चालू कर दिया गया है। मैं हितेश राज पुरोहित ईटेक प्रोजेक्ट्स कंपनी के बिहाफ पे आपको बताना जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बायो माइनिंग की मशीन यहाँ पे लगी हुई है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी 250 टन पर 8 आवर्स की है। अपन इसको 8 से 10 घंटे अभी रनिंग कर रहे हैं, जिसमें पुराना डंपिंग यार्ड में जो भी कचरा पड़ा है उसको अपन सेग्रीगेट करके उसमें से पॉलीथीन अलग कर रहे हैं, रबर, लकड़ी, स्टील और जो भी अदर चीज़ें हैं सबको अलग अलग सेग्रीगेशन करके वापस रिसाइकिल के लिए काम में लेना शुरू कर रहे हैं। जल्दी और स्पीड बढ़ जाएगी तो 8 से 16 घंटे की कैपेसिटी में डेली का 500 टन का कचरा यहाँ से निस्तारण किया जा पाएगा। अभी कितना टन कचरा आता है अभी आपके सर, पास डेली जो यहाँ पे पड़ा है ये कम से कम 6 महीने के लिए सफिशिएंट स्टॉक है। इतना अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। शहर का कचरा कितना आता है अभी? शहर का कचरा सर दूसरी डंपिंग यार्ड में ला रहे हैं। अभी तो हम पुराने वाले से शुरू हुए हैं। नया शहर का जब आएगा तब तक अलग प्रोसेस होगा। वो तो 40 से 60 टन अप्रॉक्स ही आ रहा है अभी, लेकिन जो पुराना पड़ा है उसको ट्रीट करने का काम अपने को मिला है। इतनी का कम्यूनिट है हमने को ना कि थोड़ा सा प्रोसेस में आएगा तो उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ सही है। ये बहुत टाइम की पेंडिंग था, बहुत टाइम हो गया। स्टार्ट हो कितने दिन हो गए इसको? अभी 6-7 दिन हो गए। लाइट वगैरह कट हो रही है, कभी मशीन भी हो गया। डिले हो गया सर 6 महीने। ये जनवरी का मेरा ज़्यादा हो जनवरी में सर जब अपना इलेक्शन उसके आसपास ही हुआ है। डेढ़ लैंड से ज़्यादा आप 7 ज़्यादा बोलेंगे। ऑर्डर तो हमको इशू हो ही है ना सर। वो सर वो ठीक है। होने के बाद 2 महीने के अंदर मशीन तो मैम हम जनवरी में ले आए थे, इंस्टॉल करके छोड़ दी थी, लेकिन बिना लाइट के हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लाइट नहीं था, पानी नहीं था। आप सर मैं नहीं होगा सर, टीमल कारोबार नहीं होगा। आपने कार्ड दिया था, बोला भी था। टीमल सर मैं आज भी मॉर्निंग में आया था और सबको लेके आपके पास आया था सर। नहीं थे चेंबर में, जरूरी था। मैं वापस आया था, सर आप आराम से बात करके मंडे तक बता देना मुझे। अपने को क्या करना है, इवेंट का क्या करना है, तो अपना ये सर अभी जब तक उन लोगों ने डिसाइड कर किया है जो सारा वेस्ट ट्रीट कर रहे हैं वो वाली साइड आधा इसका हम लोगों ने कर दिया है और आधा बड़े वाले कॉलोनी वार्ड से सीधे यहाँ एक किलोमीटर बनाओ बड़े बड़े ट्रेक मारे छोटी गाड़ी आएगा किसी में एक सीट करें
ये जो रास्ता है वो उतना इजी नहीं है। एक बार अपन डंबी से बनाना पड़ेगा तो आप इतनी गाड़ी भेजना वो घंटा करना पड़ेगा एक ट्रिप पे घर जाए टीले वगैरह नहीं होते